चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का जो आपका नाम है वास्तविक संख्याएं। देखो, वास्तविक संख्या मतलब होता है कि एक रियल वैल्यू, मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं संख्याएं आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेना, अगर नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन देखेंगे तभी चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पे करेंगे शुरुआत एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताया था कि एलसीएम से रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ को यहाँ पे हम सीखेंगे। थोड़ा सा नॉलेज तो आपको है ही, लेकिन यहाँ पे हम और अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो, एचसीएफ मतलब लासा मासा। ठीक है, लासा मासा हिंदी में बोलते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में हम एलसीएम एचसीएफ लिख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और मासा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लासा हमारा है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। संख्या 6 और 20 दो संख्याएं दे रखी हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कोई समस्या होगी इस क्वेश्चन को करने में? नहीं। देखो, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें 6 के और 20 के क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो गुणनखंड कर दो। देखो, 2 से 3 बार कटेगा, 3 से 1 बार कटेगा, 6 के गुणनखंड हो गए। 20 के कर दो, 20 के करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे 1। तो गुणनखंड विधि क्या हो गई, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया। देखोगे, ये दोनों नंबर कैसे थे, ये दोनों नंबर हमारे कैसे थे, ये तो हमारी भाज्य संख्या थी दोनों, है ना। क्या थी, भाज्य संख्या। और ये क्या हो गए हमारे, देखो अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे, अभाज्य नंबर आए एक भाज्य संख्या के। मतलब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 20 के। सिमिलर 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 होंगे, 2 गुणा 3 होंगे। तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य मतलब एक ऐसा संख्या जिसको केवल और केवल 1 से और आपके उसी नंबर से भाग किया जा सके, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, मतलब कि देखो, 3 को आप 1 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 2 को 1 से कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 5 को 1 से कर सकते हो और 5 से, और किसी भी संख्या से भाग दिया नहीं जा सकता, है ना। तो वो हमारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 1 आपकी सबसे प्रथम, सबसे पहली, एक सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है हमारी अभाज्य संख्या। ठीक, अब यहाँ पे एक सब क्या है, प्राइम, प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो, अगर इनको एक रूप में और लिख सकते हैं, अगर तो हमारे भाज्य गुणनखंड रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं गुणा 5, ऐसे पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को। अब हमें ज्ञात क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम। हमें निकालना था एचसीएफ और निकालना था एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है बताओ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मतलब हाईएस्ट, देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं एचसीएफ को। ठीक है, एचसीएफ को क्या कहते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और इसे लघुत्तम समापवर्तक, इसे लघुत्तम समापवर्तक, इसे महत्तम समापवर्तक। हिंदी में अगर बोलें तो ये हमारा होता है मासा, और इसे लिखते हैं हम लासा, लास है और मास है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लासा मासा। अब मासा निकालते कैसे, मासा का मतलब महत्तम। देखो, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, कॉमन, सबसे बड़ी कॉमन संख्या देखते हैं। ठीक है, मतलब पहले कॉमन संख्या देखेंगे,
ठीक है, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। महत्तम समापवर्तक होता क्या है ये समझो पहले। होता क्या है एचसीएफ? ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो देखो 6 को और 20 को, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, देखो इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और 3 नहीं, 5 नहीं, 2 ही कॉमन है। अब देखो यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों देख लेना, यहाँ भी देख लेना पावर के रूप में। तो हम क्या करते हैं, कॉमन विद लोएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कॉमन विद मिनिमम घात। मिनिमम मतलब सबसे कम घात जिसकी हो उसे लेते हैं। तो 2 है, देखो यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो कौन सा लेंगे हम? एक घात वाला लेंगे। तो 2 आ गया हमारा एचसीएफ। क्या आ गया बेटा? ये एचसीएफ आ गया। इसी प्रकार देखो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब एलसीएम कैलकुलेट करना सीखो। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हमने बताया कि देखो कॉमन नंबर लेंगे बेसिकली, या तो कॉमन नंबर लो विद हाईएस्ट पावर पहले। तो कॉमन नंबर क्या था? 2 विद हाईएस्ट पावर, इनटू शेष जितना भी बचा वो ले लो। तो 3 बच रहा है और 5 बच रहा है। भाई ये 2 कॉमन जो था उसमें से हाईएस्ट पावर वाला ले लेंगे, और जो हमारा क्या था, जो हमारा बचा हुआ शेष था 3 और 5 वो ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी ये 4 हो गया, 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6, यानी कि 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। तो 60 क्या हो गया हमारा? एक तरीके से ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 6 और 20 से डिवाइड हो जाए, वो हमारा क्या होता है? लासा होता है। क्या होता है बेटा? लासा। ठीक है, समझ में आया लासा और मासा क्या होते हैं? लासा और क्या होता है मासा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा